औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एटम है क्या। हम इसके इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताऊँगी। हमारे पास जो एटम की थ्योरी है सबसे पहले प्रपोज की थी जॉन डाल्टन ने 1808 में। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा कि हमारे पास जो मैटर है वो स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो वो जो हमारे पास स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल है उसको हम क्या बोलते हैं, हमारे पास क्या है, ये एटम है। लेकिन 19वीं सेंचुरी के एंड तक ये माना जाता रहा कि हमारे पास जो एटम है वो सब डिवाइड नहीं हो सकता। उसके बाद 1876 में विलियम क्रुक ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया डिस्चार्ज ट्यूब में, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रिकल करंट को लो प्रेशर पर गैसेस से पास करवाया। फिर उन्होंने बताया कि एटम डिविजिबल है, एटम को डिवाइड हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने हमें क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं वो मैटर के एसेंशियल पार्ट हैं। जो इलेक्ट्रॉन का नाम है वो हमारे पास किसने प्रपोज करवाया, सर स्टोनी ने। यह लाइन आप अंडरलाइन कर लें, ये पेपर में एमसीक्यूज में पूछी जाती है। उसके अलावा जे थॉमसन, ई गोल्डस्टाइन और मिल्किंस ने भी बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस की थी। एटम के बारे में आपको पता चल गया एटम क्या है, कि जो स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल है मैटर का उसको हम एटम बोलते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर से जो रिलेटेड थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में। सबसे पहले हम थॉमसन का मॉडल पढ़ते हैं। 1904 में जे थॉमसन ने एक मॉडल सजेस्ट किया और उस मॉडल का नाम था प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, अब ये मॉडल हमारे पास क्या था, मैं आपको आसानी के लिए समझा देती हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे पास एटम एक स्फीयर है जिसमें पॉजिटिव चार्जेस है और नेगेटिव चार्जेस जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है वो एम्बेडेड है। लाइक आप एग्जांपल में ले लें, आप खीर बनाते हैं, खीर वो आपके पास स्फीयर एटम आ जाता है। उसके ऊपर जब आप जो ड्राई फ्रूट्स आप एम्बेड करते हैं वो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि एटम का भी स्ट्रक्चर सेम ऐसे ही होता है। इनका मॉडल इतना एक्यूरेट नहीं था, जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने इनके मॉडल को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और इनके मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया। उसके बाद रदरफोर्ड ने 1911 में एक मॉडल हमें दिया और उस डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में भी बताया। ये डेट आप लोग लिख लें, ये पेपर में पूछी जाती हैं लेकिन बुक्स पे नहीं लिखी हुई। रदरफोर्ड वो अपने टाइम के बहुत अच्छे फिजिशियंस थे। ठीक है, उसके अलावा जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इंग्लिश करेंगे तो आपको जो डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। ये हमारे पास डायग्राम है। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक गोल्ड फॉयल ली जिसकी थिकनेस थी 0.404 सेंटीमीटर। इसके अलावा उन्होंने एक सोर्स ली जो कि हमारे पास लेड थी। इस सोर्स में एक होल था जहाँ से अल्फा पार्टिकल्स की बीम को पास करवाना था। वो अल्फा पार्टिकल्स हमारे पास क्या है, हीलियम न्यूक्लाई +2 चार्ज हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जिंक सल्फाइड की प्लेट है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, सोर्स से जब अल्फा पार्टिकल्स को पास करवाया तो वो गोल्ड फॉयल से पास होते हुए जिंक सल्फाइड की प्लेट के साथ जब स्ट्राइक करती हैं तो स्ट्राइक करने के बाद वहाँ पे उन्होंने फ्लैश प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, लेकिन उनमें से सम रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, मतलब 10,000 में से 1 हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो इससे हमें दो बातों का पता चलता है। एक बात तो ये कि एटम के पास फ्री स्पेसेस मौजूद होते हैं और दूसरा ये कि एटम के सेंटर पर हैवी पॉजिटिव चार्ज होता है। वो जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी वजह से क्या होता है कि रेज बहुत ज़्यादा पास आउट हो जाती हैं और कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। ठीक है, ये इस पूरे मॉडल में यही बात है। मैं आपको इंग्लिश का में भी बता देती हूँ। ही बम्बार्डेड अ थिन शीट ऑफ अ गोल्ड फॉयल ऑफ अ थिकनेस 0.404 सेंटीमीटर, सेम बात। एंड अल्फा पार्टिकल इज अ हीलियम He2+, हीलियम न्यूक्लाई होता है अल्फा पार्टिकल, ऑब्टेन फ्रॉम अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट रेडियम, जो कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट रेडियम से लिया गया है। इसके अलावा उन्होंने एक लेड लिया सोर्स जिसमें कट था, सेट फ्रॉम अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, जिससे बीम अल्फा पार्टिकल की बीम को पास करवाया गया। अ सर्कुलर स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड, सर्कुलर स्क्रीन थी कोटेड जिसको जिंक सल्फाइड से कोट किया हुआ था। ठीक है, जो कि उसकी साइड पे थी, जो कि फिगर हमने आगे पहले डिस्कस कर दिया। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाती हैं, वो गोल्ड फॉयल से क्रॉस हो जाती हैं, कुछ चली जाती हैं, जो चली जाती हैं वो फ्लैश प्रोड्यूस करती हैं जिंक सल्फाइड के साथ। ठीक है, और कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो जाती हैं। ठीक है, सेम सारी बात वही है। आप अच्छे से मॉडल डायग्राम समझ आ जाए तो पीछे से थ्योरी खुद ब खुद आ जाती है। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं फिर आपको बता दूंगी। शुक्रिया।